दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कैंसर के ऊपर एक फोरकास्ट जारी किया है, जिसको प्रिंट और डिजिटल मीडिया ने कई बार प्रकाशित तो किया, पर आम जनता ने अभी तक इस फोरकास्ट को गंभीरता से नहीं लिया है। ICMR के इस कैंसर फोरकास्ट के हिसाब से आने वाले साल 2025 तक 9 में से 1 भारतीय कैंसर से पीड़ित हो जाएगा और कैंसर के केसेस 12.8% से इंक्रीज हो जाएंगे। यानी सरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आने वाले साल 2025 तक हमारी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% हिस्सा कैंसर से पीड़ित हो चुका होगा। कैंसर जो कि 2018 में भारत की सबसे जानलेवा बीमारियों की लिस्ट में 5वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे आ चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की तरह। कैंसर विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत में कैंसर के केसेस में हो रही इस बढ़ोतरी का एक बहुत ही बड़ा कारण है आम लोगों में कैंसर अवेयरनेस की कमी और गलत धारणाएं, जैसे कि कैंसर केवल उन लोगों को हो सकता है जो शराब, सिगरेट या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कि एक गलत धारणा है। दोस्तों, शराब, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि शराब, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वाले हर शख्स को कैंसर हो जाए। कैंसर का खतरा तो ऐसे लोगों को भी है जो बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ खाना खाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से मोटापे से जूझ रहे हैं, वो लोग जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि दिल्ली, कटिहार, पटना जैसे पॉल्यूटेड शहरों में रहते हैं, या फिर सड़क पे बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताते हैं और इंजन के एग्जॉस्ट को इनहेल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो कि किचन में LPG सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करते हैं और एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, इन सब लोगों पे कैंसर का खतरा होता है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैंसर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश में आप सब मेरा पूरा साथ देंगे और मेरे साथ बने रहेंगे द शुभ चैनल वी एंड अस पे। दोस्तों, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये तो सिगरेट के डब्बे से लेकर के हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक तक में लिखा होता है, पर यह बीमारी इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों है, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और आज इस वीडियो में मैं यही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में आपको देने वाला हूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ जाए। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है हमारे सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं, और फिर हमारे सेल्स के समूह से बनता है टिश्यूज यानी ऊतक, उसके बाद फिर ऑर्गन्स, फिर खून, चमड़ी इत्यादि। अब अगर दोस्तों किसी वजह से हमारे सेल्स में कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ये समस्या सेल से होते हुए टिश्यूज, फिर ऑर्गन और खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगी। कैंसर बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से स्टार्ट होता है और फिर हमारे पूरे शरीर को जकड़ लेता है। यानी कैंसर की शुरुआत होती है हमारे सेल्स में यानी हमारे कोशिकाओं में, और उसके बाद वो पूरे शरीर में फैल जाता है। होता यूँ है कि एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान के जो सेल्स होते हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं। क्यों? मुख्यतः 3 कारणों के वजह से। पहला, हमारे डैमेज्ड या फिर डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हमारी चमड़ी के सेल्स रेगुलर बेसिस पे रिमूव्ड या रिपेयर हो रहे होते हैं। दूसरा होता है हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करने के लिए, जिसके बारे में बहुत ही गहराई में जानने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ पर्पस के लिए, जैसे बच्चों का बढ़ना, हमारे घावों का भर जाना। मान लीजिए कि कभी कटने के वजह से हमें एक घाव हो गया, तो ये घाव भरता कैसे है, ये ठीक कैसे होता है? मरहम के लगाने से? जी नहीं, मरहम केवल हमारे घाव को इन्फेक्शन से बचाता है, पर हमारा घाव भरता है
सेल प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन तब तक जब तक कि हमारा घाव पूरी तरह से भर ना जाए। जैसे ही घाव भर गया, सेल प्रोलिफरेशन रुक जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। पर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर सेल डिवीजन नहीं रुका तो सेल अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, जिसके वजह से सेल्स के समूह मिलकर के कॉन्सेंट्रेटेड मास या लंप बना देंगे, जिसको हम कहेंगे ट्यूमर्स। अब अगर समय के साथ ये सेल डिवीजन रुक जाता है और ये ट्यूमर आपको किसी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं दे रहा है, तो चांसेस है कि ये बेनाइन ट्यूमर है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कैंसर नहीं है। पर अगर सेल डिवीजन नहीं रुके, चलते रहे और ये ट्यूमर बढ़ता रहा और इसके साथ साथ आपकी शारीरिक तकलीफें बढ़ती रहीं, जैसे कि दर्द का होना, थकावट होना, ब्लीडिंग होना, तो फिर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यही कैंसर है। अब दोस्तों, आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये सेल प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन रुक क्यों नहीं रहा। तो आपको ये बता दूं कि सेल प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन को स्टार्ट करना और सही समय पे उसको टर्मिनेट करना हमारे स्पेसिफिक जीन्स का काम है, जो कि हमारे डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा होते हैं। यानी प्रॉब्लम हमारे सेल के अंदर मौजूद हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में है। और जब इस प्रॉब्लम का कारण मैं आपको बताऊंगा तो कैंसर होने का असली जड़, असली कारण जो होता है वो आपको पता चल जाएगी। पर उससे पहले डीएनए और जीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे सेल्स के अंदर मौजूद ऐसे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। यानी कि हमारे अंदर हमारे माता और पिता के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो डीएनए ही लेकर आता है, और अपनी माता के कोख में आने से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे डेवलपमेंट और फंक्शन को डीएनए ही डिसाइड करता है। डीएनए का वो हिस्सा जो एक स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारे बालों का रंग, हमारे आँखों का रंग या फिर हमारे शरीर की बनावट, उसको हम जीन कहते हैं। आप अपने स्क्रीन पे जीन और डीएनए के स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, जो कि एक समान लगते हैं। इनके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि सांप सीढ़ी के खेल में उस सीढ़ी को अगर हमने ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया, तो वो बिल्कुल डीएनए या जीन के स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देगा। और जैसा उस सीढ़ी में पैर रखने के लिए एक बेस होता है, वैसा ही डीएनए या जीन के स्ट्रक्चर में भी एक बेस होता है। डीएनए के केस में उस बेस को हम कहते हैं बेस पेयर, और किसी भी इंसान की एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से तय की जाती है, इसके पैटर्न से तय की जाती है, जो कि हर इंसान की बिल्कुल यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है और केवल उसके पूर्वजों या फिर उसके माता पिता से ही मैच करती है। खैर, डीएनए की ये जो बेस पेयरिंग होती है वो 4 केमिकल के पेयरिंग से बनती है, एडेनिन, थायमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन से। एक नॉर्मल और हेल्दी डीएनए या फिर जीन के अंदर ये बेस पेयरिंग बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड और स्पेसिफिक होती है कि एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करके एटी बेस पेयर बनाएगा और ग्वेनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करके जीसी बेस पेयर बनाएगा। ये बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड है, ये बदल नहीं सकता। पर अगर किसी वजह से ये बेस पेयर चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन ग्वेनिन के साथ एजी बेस पेयर बना दे, तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारी जो जेनेटिक कोडिंग है वो चेंज हो गई, हमारा डीएनए म्यूटेट हो गया, जिसके वजह से हमारे सेल्स के जो बेसिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। तो डीएनए या फिर जीन के बेस पेयर में हुए इस फेरबदल को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन या फिर डीएनए म्यूटेशन। और डीएनए म्यूटेशन से होने वाले कई सारे परिणामों में से एक परिणाम है कैंसर। दोस्तों, डीएनए म्यूटेशन से हर बार कैंसर हो ये जरूरी नहीं है।
कई बार प्रकृति खुद एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को म्यूटेट करती है, चेंज करती है, ताकि उसको और स्ट्रॉन्गर बना दे, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करवा दे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस, जिसके अब तक कितने सारे वेरिएंट आ चुके हैं, और इसके इतने सारे वेरिएंट आए सिर्फ इस वजह से कि नेचुरली उसका डीएनए म्यूटेट हो गया, और आगे भी होता रहेगा। कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। कई बार लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट पर्पसली जेनेटिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन करवाते हैं। क्यों? पर्पस कुछ भी हो सकता है, मेडिसिनल पर्पस या फिर युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले बायो वेपन को बनाने के लिए। तो सवाल ये आता है कि ऐसा जीन म्यूटेशन या डीएनए म्यूटेशन कैसे होता है जिससे कैंसर ही पैदा हो। दोस्तों, ऐसे एजेंट्स, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, जो हमारे डीएनए के बेस पेयरिंग को चेंज कर दे, हमारे डीएनए को म्यूटेट कर दे, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। और ऐसे म्यूटाजेंस जिनसे कैंसर का खतरा प्रोड्यूस होता है, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल, जैसे कि न्यूक्लियर रेडिएशंस, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे सूर्य की रोशनी में भी पाए जाते हैं और उससे कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल, कुछ वायरसेस और बैक्टीरियाज, फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जिससे महिलाओं को सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर होता है। HPV मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैलता है, और मेनली उन लोगों से फैलता है जो कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। तो याद रखिएगा, कॉन्डोम के इस्तेमाल से HPV और सर्विकल कैंसर का खतरा कम होता है। तीसरा और सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाला, जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो है केमिकल कार्सिनोजेंस, यानी ऐसे केमिकल्स जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर पैदा होता है। जैसे कि बेंजीन, बेंजीडिन, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, एस्बेस्टस, वुड डस्ट, मतलब कितने सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आपको कितने सारे बताऊं। इससे बेहतर है कि मैं आपको रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊं जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उनमें ये केमिकल्स मौजूद हैं। दोस्तों, ज़्यादा तला भुना हुआ खाना, जैसे कि स्टार्ची फूड्स, जब इनको हम ज़्यादा फ्राई करते हैं तो इनमें एक्रिलामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो आलू चाट ज़्यादा खाने वाले सुधर जाएं। कॉस्मेटिक्स, खास करके नेल पॉलिश और फेस पैक, इनमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, बेंजीन होता है, और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड मीट, रेडीमेड जूसेस और पैकेज्ड फूड आइटम्स, जैसे कि चिप्स, पास्ता, अचार वगैरह, इन सब में फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स में कार्सिनोजेंस पाए गए हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग सुपारी बिना पान और तंबाकू के खाते हैं, ये सोचकर कि सुपारी से कैंसर नहीं होता है। उनको ये बता दूं कि सुपारी में 3 जाति के 15 से 16 डायरेक्ट कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, और WHO ने सुपारी यानी आरेका नट को डायरेक्ट कार्सिनोजेन के तौर पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। सुपारी से डायरेक्ट कैंसर होता है। पान के पत्ते को बेकार बदनाम किया हुआ है। पान का पत्ता बिना सुपारी और बिना तंबाकू के एंटी कार्सिनोजेन है। इसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। सिगरेट, इसके तार और धुएं को जब लेबोरेटरीज में टेस्ट किया गया तो उसमें 4000 टाइप के केमिकल्स पाए गए, जिनमें से 70 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस थे, और यही वजह है कि डॉक्टर सबसे पहले सिगरेट मना कर देता है, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर का खतरा 1 गुना 2 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शराब अगर 2 पैक से ज़्यादा और हर दिन पी जाए तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वर्क एनवायरनमेंट।
जहां पे अपनी लापरवाही या अपनी अज्ञानता के वजह से हम कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में आ सकते हैं और उससे हमें कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत लंबे समय तक QA और QC लैब्स में काम किया है। यहाँ पे लैब का एक सेक्शन होता है RSL, जहां पे इन सब्सटेंसेस को डिटेक्ट किया जाता है जो पॉइजनस हो, कार्सिनोजेनिक हो या हार्मफुल हो अपने यूजर्स के लिए। इन केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से ज्यादातर पॉइजनस है और खुद कार्सिनोजेंस हैं। इसीलिए इन लेबोरेटरीज में काम करने वालों के लिए एक नियम है कि इनको सेफ्टी गियर पहनना पड़ेगा, जैसे कि ग्लव्स, मास्क और सेफ्टी गॉगल्स। पर पहनता कौन है और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको पहनाने का नियम फॉलो कौन करवाता है? कोई नहीं, क्योंकि भारतीय मानसिकता है जब होगा तो देखा जाएगा, और जब होता है तो उस समय होता है चंदा, आर्थिक सपोर्ट के लिए, थोड़ी सी सहानुभूति और अंत में मौत निश्चित तौर पे। मेरे ही सामने ऐसे 2 लेबोरेटरीज में 2 यंग ब्लड्स को कैंसर हो गया, चंदा हुआ, सहानुभूति दी गई, फिर मौत हो गई और उसके बाद सारे लोग वापस अपने काम में लग गए पूरी लापरवाही के साथ। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, परिवार में कैंसर भले ही किसी एक सदस्य को हो, पर उसके आतंक और उसके तड़प से पूरे परिवार को होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने लिए ना सही पर अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ी सी सावधानी और बहुत ज्यादा समझदारी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आज के डेट में हमारी सबसे गैर जिम्मेवाराना और सबसे खतरनाक हरकत ये हो गई है कि किसी भी शारीरिक समस्या या सिम्टम के होने पे हम फौरन ऑनलाइन सर्च शुरू कर देते हैं और किसी भी गंभीर बीमारी को अपना मान करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार ये हरकत जानलेवा भी साबित हुई है। इसीलिए किसी भी शारीरिक समस्या या सिम्टम के उत्पन्न होने पे एक एक्सपर्ट को दिखाएं, एक डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी समस्या का कारण कैंसर भी हुआ तो सही समय पे डॉक्टर को दिखाने से कैंसर का 100% इलाज संभव है। आज के डेट में कैंसर के कोई 1 या 2 नहीं, कई सारे इलाज अवेलेबल हैं और आप पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात गांठ मान लें कि किसी भी शारीरिक समस्या या सिम्टम को ऑनलाइन सर्च ना करें, केवल एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर को दिखाएं और खुद तो डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यह जानलेवा साबित हो सकती है। आपने अपना जो कीमती समय मुझको दिया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।